डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कैसे क्या किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के बात को कही हुई बात को दो भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर एक है डायरेक्ट नरेशन, NARRATIO। डायरेक्ट नरेशन में कहने वाले व्यक्ति के शब्दों को ठीक वैसा ही लिख देते हैं जैसे उसने कहा है, तथा उन शब्दों को कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, तथा जब उनमें परिवर्तन किया जाता है अर्थात प्रत्यक्ष रूप से न कहकर परोक्ष रूप में कहते हैं, तब वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों रख देते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति के कथन को किसी व्यक्ति के कथन को परोक्ष रूप में कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं। नंबर एक रिपोर्टेड वर्ब, नंबर दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होता है। हाँ, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम।
ये परिवर्तन बदलने के नियम। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कहता है राम सेस कामा राम सेस टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट। देखिए इसमें दो पार्ट हुए। पहला है रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है इन्वर्टेड कामा में इन्वर्टेड कामा लगा होता है। जब रिपोर्टेड वर्ब से कामा सेस कामा विल से कामा या शैल से। रिपोर्टेड और से, सेस, विल से या शैल से, इस प्रकार से लगा होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब के बाद टू होता है, तब शेष टू का टेल्स विल से टू का विल टेल हो जाता है। इसी प्रकार से शेष टू के स्थान पर शैल टेल होता है। इसके पश्चात तीसरा है, इसी में कामा एंड इन्वर्टेड कामा एंड इन्वर्टेड कामा के चिन्ह को हटा देते हैं। उसके स्थान पर
उसके स्थान पर दैट शब्द का प्रयोग किया जाता है। दैट शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जैसे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में होता है, तब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए अगर असर्टिव सेंटेंस है, जैसे राम सेज टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट, इसका नियम है जब रिपोर्टेड वर्ब से या सेस या विल से या शैल से है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब के बाद टू लगा होता है तब सेस टू का टेल्स हो जाता है, विल से टू का विल टेल, शैल सेस टू का टू के स्थान पर शैल टेल होता है। दूसरी चीज़, रिपोर्टेड वर्ब के बाद कामा लगा होता है। रिपोर्टेड स्पीच में ये इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो कामा और इन्वर्टेड कामा के चिन्ह को हटा देते हैं, उसके स्थान पर दैट कंजंक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वाक्य जैसे एक एज माने जैसे, राम सेस, राम कहता है, कामा इन्वर्टेड काम, सी इज इल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए ये रिपोर्टेड वर्ब है और सी इज इल ये भी रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन दोनों जो हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम सेम रख देंगे, राम सेस। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तब दैट कंजंक्शन लग जाएगा। राम सेस सी इज इल, यहाँ सी आया है, ये फेमिनिन जेंडर है, फीमेल है, इसलिए इसका सी हो जाएगा। और उसी टेंस में सी इज इल, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। जब इसको इनडायरेक्ट बदलते हैं तब राम सेस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे तो दैट कंजंक्शन शब्द का प्रयोग हो जाएगा। सी इज इल, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, इसी में जैसे पीपुल से, PEOPLE, पीपुल से, लोग कहते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा, द प्राइस, प्राइस माने मूल्य, द प्राइस हैव इंक्रीज्ड, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। पीपुल से, लोग कहते हैं, द प्राइस हैव इंक्रीज, प्राइस माने मूल्य। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसके आगे कोई कामा इन्वर्टेड कामा नहीं है, तो इसको हम सेम उसी प्रकार से रख देंगे, पीपल से, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ आप दैट कंजंक्शन शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर इस वाक्य को जिस प्रकार से है, द प्राइस हैव इंक्रीज,
मूल्य बढ़ गया है, तो द प्राइस हैव इंक्रीज्ड। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। इसी प्रकार से अगला वाक्य है एक और, वो है राधा सेज टू मी। अब देखिए, राधा सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा he will bring some milk। he will bring some milk इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए इस वाक्य को, राधा सेज टू मी। अब रिपोर्टेड वर्ब में ये क्रिया है, इसके आगे टू लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे टेल्स मी हो जाएगा जब हम इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे। राधा टेल्स मी। अब देखिए इसके बाद ये कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा दैट, ये दैट लग जाएगा। दैट लगने के बाद he will bring some milk। he will bring some milk। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया है। इसी प्रकार से इसमें और वाक्य है, जैसे ही सेज, ही सेज वह कहता है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग बॉल, CHILDREN children are playing ball। अब देखिए ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेज ये रिपोर्टेड वर्ब है। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही सेज। अब इसका नियम बताया था, जब कामा इन्वर्टेड कामा लगा रहता है तो वहाँ पर हम दैट कंजंक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो करता है चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन बच्चे, और प्लेइंग बॉल, ये इनडायरेक्ट में हो गया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें केवल परिवर्तन हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लग गया है। ही सेज दैट चिल्ड्रेन आर प्लेइंग बॉल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये साधारण वाक्य, ये इनडायरेक्ट में बदल गया है।